महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर अपनी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैदल मार्च करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजीत नवले मौजूद हैं, जो आज सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे थे राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से मिलने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चर्चा हुई है। डॉक्टर अजीत, आप आज मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या आप लोगों की मांग रही, मिलने का जो मकसद क्या है? किसानों की हालत महाराष्ट्र में लगातार बद से बदतर हो रही है। जिस प्रकार का कृषि संकट है वो गहराता जा रहा है और लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही है। उसके साथ जो ग्रामीण कामगार है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो इनके भी सवाल लगातार महाराष्ट्र में बद से बदतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता का जो संघर्ष शुरू है, इसके चलते श्रमिक वर्ग के जो ये मुद्दे हैं, तो उनको एक तरह से फिर से सेंटर में लाने की ज़रूरत है। फिर से सरकार का लक्ष्य इस पूरे मुद्दों पे लाने की ज़रूरत है। इसके चलते किसान सभा और अपने बाकी संगठनों ने ऐलान किया है कि हम फिर से चलेंगे। अकोला से लेके रेवेन्यू मिनिस्टर का जो गांव है लोनी, वहां तक पैदल जाएंगे और इन सब मुद्दों को उठाएंगे। इस पार्श्वभूमि में आज बैठक हुई। रेवेन्यू मिनिस्टर ने लगातार 3 घंटे हमसे बातचीत की। जरूर कुछ मांगों को मान लिया गया है, उसमें कुछ इंटरवेंशन करने की बात की है, लेकिन जैसा कि ट्राइबल मिनिस्टर है, उनको यहाँ पे हाजिर रहने की ज़रूरत थी। जैसा कि आरोग्य मंत्री है, उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत थी। जैसा कि बाकी अलग अलग मिनिस्टर्स है, वो नहीं आए हैं। उनके अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव है, ये कारण दिया गया है। उनके लिए चुनाव जरूरी है, किसान और मजदूर जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम भी जानते हैं कि उनको हमारा और किस प्रकार से लाया जाए और किसान और मजदूर के मुद्दे कैसे उठाए जाए। हम कल से चलेंगे, पूरी ताकत के साथ चलेंगे और ये पूरे मिनिस्टर और सरकार है, उनका ध्यान इस मुद्दों की ओर हम आकर्षित करेंगे और एकजुटता के साथ फिर से सरकार को इन मांगों के लिए मान्य करने के लिए हम उनको बाध्य करेंगे। डॉक्टर अजीत, लगभग मैंने देखा कि 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है। आप मुझे बताइए कि क्या कुछ चर्चाएं हुई, किन टॉपिक पर जो है मुख्य तौर से चर्चा हुई, किसान के किन किन मुद्दों को रखने की कोशिश की गई? जमीन के मालिकाना हक का जो मुद्दा है, ट्राइबल राइट्स एक्ट का मुद्दा है, देवस्थान जमीन का मुद्दा है, उसको हमने उठाया है। उसी के साथ जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है लगातार, विमान के ये एयरपोर्ट के लिए जमीनें ली जा रही है, रास्ते के लिए जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती लोगों को उस जमीन से खदेड़ा जा रहा है, तो उस मुद्दे को हमने उठाया। उसके साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में बारिश लगातार हुई, उसके मुआवजा नहीं दिया गया, लगातार दाम गिर रहे हैं, दूध के दाम गिर रहे हैं, अलग अलग अनाज और फसलों के दाम गिर रही है, किसानों की आमदनी घट रही है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, उसी के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो उनके मुद्दे जो है वो बद से बदतर हो रहा है। इन सभी मुद्दों को हमने उठाया है, मेमोरेंडम दिया गया है, 17 मांगे हमने रखी है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि उनके संदर्भ में जो मांगे हैं तो उन्होंने उस पर चर्चा की। जो उनके संदर्भ में मांगे नहीं है, वो उस संदर्भ में वो अलग अलग मिनिस्टर के साथ कल परसों बातचीत करेंगे और हमें कम्युनिकेट करेंगे। मुझे आशा है कि पॉजिटिवली उसमें कुछ होगा। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल था, उसमें डॉक्टर अशोक, आप भी मिलने पहुंचे हैं। लगातार पैदल मार्च आप लोग करते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई मांगों को लेकर मार्च जो है वो लगातार होता रहा। क्या ये कह सकते हैं कि बार बार इस तरीके की पैदल मार्च करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? देखिए, ये अभी हमारा ये चौथा मार्च होगा। 2018 में पहला जो किसान लॉन्ग मार्च किया था नासिक से लेकर मुंबई तक, फिर और 2 हो गए, अभी भी पिछले महीने मार्च में एक हो गया। सवाल ये है, मेरा सवाल वही था कि लगातार क्यों 2018 से पूरा हम कारवां देख रहे हैं, 4 आपने जिक्र किया कि लॉन्ग मार्च हुआ है, क्यों नहीं सहमति बन पाती है? बिल्कुल एकदम सही आपने पूछा, क्योंकि ये जो हमारे सवाल है ये एक्चुअली बहुत पुराने सवाल है, ये कुछ आजकल के सवाल नहीं है। कृषि संकट का सवाल ये पूरे देश के सामने, पूरे महाराष्ट्र के सामने बहुत बड़े पैमाने पर आया है। किसान आत्महत्या कर रहे, पिछले कुछ सालों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये सब चीज़ है, ज़मीन के सवाल है, बाकी सब सवाल है। सवाल ये है कि सरकार की नीति इन सवालों को हल करने की नीति नहीं है, और नीति ये है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को पूरी तरीके से मदद करने की, उनको ज़्यादा अमीर करने की और किसान और मजदूरों को ज़्यादा गरीब करने की नीति ये हमेशा ये अपना रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भी कुछ सवाल है वो एक्चुअली हल नहीं होते, वो मान्य करते हैं, लिखित रूप में भी हम इंसिस्ट करते हैं, वो देते हैं,
लेकिन उसको लागू नहीं होता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम ज़रूर इसके ऊपर लड़ेंगे। अभी जो कल हमने मार्च शुरू करने वाले हैं उसके अंदर हज़ारों किसान मजदूर उसके अंदर शरीक होंगे, और इसके चलते एक जो माहौल बनेगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी बनेगा, इसके चलते सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। एक डॉक्टर अजीत, एक अलग विषय पे एक मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। लगातार आप लोग किसानों की बात करते रहे हैं। बारसू में जो रिफाइनरी बन रहा है वहाँ पे भी देखा गया है कि कई किसान जो हैं आज जब सर्वेक्षण किया जाना था तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या मत है रिफाइनरी को लेकर? देखिए, जहाँ जहाँ भी फोर्सफुली लैंड एक्विजिशन होगा, किसान सभा उसका विरोध करेगी। हम मांग कर रहे हैं लगातार कि महाराष्ट्र, पूरे देश में 2013 में एक कानून बना है जिसके तहत लैंड एक्विजिशन का एक प्रकार का पूरा ब्यौरा दिया गया है। केरल सरकार है जो अपना लैंड एक्विजिशन का एक अलग तरीके का मॉडल पूरे देश के सामने रखे हुई है। तो हम कोई डेवलपमेंट को विरोध नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट के हित में हैं। हमें चाहिए कि उससे रोजगार बने, हम इसके हित में हैं, लेकिन उसके साथ किसानों के जो हक है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि केरल का जो मॉडल है लैंड एक्विजिशन का, तो उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और जो 2013 का मुद्दा है, जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रावधान है, तो जब तक वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ पूरे उस मसले को कंसेंट नहीं देती है और पूरे उनके हक जो है उनको बहाल नहीं किए जाते हैं, तब तक किसी प्रकार का फोर्सफुल एक्विजिशन नहीं हो। तो इस बात को सरकार को उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो विरोध होगा, लगातार हम करेंगे, और सरकार को 1 इंच भी जमीन महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कहीं भी हम लेने नहीं देंगे। डॉक्टर अशोक, एक लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूँगा। पूरे मीटिंग का मैं अब ये समझूं कि अब आप लोग संतुष्ट नहीं है जो चर्चा हुआ है, इसीलिए कल हज़ारों की संख्या में अगले 3 दिनों के लिए फिर से आप अहमदनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। आज जो राजस्व मंत्री जी हमें मिले, कुछ हद तक अच्छी चर्चा हुई, लेकिन वो सिर्फ एक ही मंत्री है ना। और हमारे सवाल जो है ये 7-8 मंत्रियों के साथ में संबंधित थे। अब ये बाकी के लोग तो गायब थे, आज आए ही नहीं। यानी उसका मतलब कि आज वो किसानों के सवालों को या मजदूरों के सवालों को कितना महत्व देते हैं, ये आज जाहिर हो गया। तो इसलिए हम कल का मार्च ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ये सब सवाल हल होने चाहिए, ये हमारी भूमिका है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट के सवाल नहीं है, ये सभी हल होने चाहिए। और इसके लिए कल का जो मार्च है किसान सभा का, अकोले से लेकर लोनी तक जाएगा, 60 किलोमीटर चलेगा। पूरे महाराष्ट्र से किसान बहुत बड़े पैमाने पर ये मार्च के अंदर शरीक होंगे, और ये सब होने के बावजूद इसका ये जो असर होगा कि इस सरकार को ज़रूर झुकना पड़ेगा, हमसे बात करनी ही पड़ेगी बाकी मंत्रियों को भी, और हमारी मांगों को उनको कबूल करना होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर अशोक और डॉक्टर अजीत को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि कल एक बार फिर से अहमदनगर में पूरे महाराष्ट्र भर से किसान अपनी कई मांगों को लेकर इकट्ठा होंगे, और जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है इनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।